हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की, जिसका नाम है DBMS, जो कि आपके CRM के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में मैंने आपको CRM की पूरी जानकारी दे दी थी। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी बता दिया मैंने, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी दे दिया, ERP को भी मैंने बता चुका हूँ और क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स इन्फॉर्मेशन की भी क्लास दे चुका हूँ। एक CRM सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट एक्रोनिम्स की भी मैंने क्लासेस दे चुकी है। और आज हम बात करेंगे DBMS की यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये किस एग्ज़ाम की बात हो रही है, तो ये DFCCIL की बात हो रही है, क्योंकि CRM की आधी कहानी ये DBMS पे ही आधारित है। ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। तो चलिए देख लेते हैं कि DBMS क्या है और इससे हमें क्या बेनिफिट्स होती है। DBMS है, DBMS का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसे आप फुल फॉर्म के तौर पे याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। इसका क्या काम होता है, तो यह एक प्रोग्राम को पूरा कलेक्शन होता है, जिसके द्वारा यूजर्स डेटाबेस को क्रिएट, डिलीट और मेंटेन करता है। तो कहने का मतलब है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम डेटाबेस में डेटा को स्टोर करते हैं, जहाँ हम उसे क्रिएट करते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। यानी उसमें हम एंट्री भी कर सकते हैं, अगर कोई जानकारी गलत हो तो उसे डिलीट भी कर सकते हैं, और अपडेट करना हो तो उसे हम मेंटेन भी कर सकते हैं। यानी DBMS एक सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है। इसका प्रयोग डेटाबेस में डेटा को स्टोर, मैनेज, रिट्रीव और डिफाइन करने के लिए किया जाता है। रिट्रीव करने का मतलब है कि हमें अगर कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो हम यहाँ से डेटा को निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता दूँ, सपोज आपने बैंक में गया, तो बैंक में आप जाते हैं तो आप वहाँ पे पैसे विड्रॉ करते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं। तो विड्रॉ करने के लिए आप या चेक देते हैं या फिर एक पेपर होता है जिसमें आप अमाउंट भरकर साइन करके वो देते हैं। तो वो कंप्यूटर में क्या करते हैं, एंट्री करते हैं आपके अकाउंट नंबर को डालकर। उसके बाद वो डेटा को वहाँ से आपको रिट्रीव कर देखते हैं कि बाकी में आप वो जो अकाउंट नंबर आपने दिया वो सही है या नहीं है। तो फिर वहाँ से वो डिफाइन करके आपके अकाउंट से पैसे निकाल कर आपको देते हैं। तो ये होता है क्या, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जहाँ डेटा को स्टोर करते हैं। आगे देख लेते हैं। अब इसे दूसरे शब्दों में हम कहें तो DBMS एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिसका प्रयोग डेटाबेस को क्रिएट, एक्सेस और मैनेज के लिए भी किया जाता है। अब मैनेज के लिए आप समझिए, जैसे आपने बैंक में KYC का ज़्यादा प्रोसेस चल रहा है, यानी नो योर कस्टमर, यानी आप उसमें मोबाइल नंबर अपडेट कराते हैं या फिर पैन कार्ड लिंक कराते हैं, तो ये मैनेज कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, यह यूजर और डेटाबेस के मध्य इंटरफेस की तरह कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है, ये एक यूजर और डेटाबेस के बीच इंटरफेस का काम करता है। कौन करता है, DBMS। इसमें बहुत सारी कमांड्स होती है जिसके द्वारा यूजर आसानी से डेटाबेस में कार्य कर सकता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यह एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है, यानी कोई भी इसका यूज कर सकता है, जैसे कि डेटा को डिफाइन करने के लिए, डेटा को अपडेट करने के लिए और डेटा को रिट्रीव करने के लिए। डेटा को डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसका प्रयोग डेटाबेस में ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने के लिए, डिफिनेशन को क्रिएट, डिलीट और मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। यानी डेटा डेफिनेशन क्या होता है, इसमें क्रिएट, डिलीट और मॉडिफाई होता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं कि डेटा डेफिनेशन में क्या होती है, डेटा अपडेशन में क्या होती है। तो इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें अपडेट होती है, यानी इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं और मॉडिफाई करने के लिए इसको यूज करते हैं। और रिट्रीवल में तो इसमें डेटा को रिट्रीव करने के लिए किया जाता है, यानी इसमें से डेटा को हम निकालते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए, यूजर एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, तो इसका प्रयोग यूजर को रजिस्टर और मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। और इसका प्रयोग डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, डेटा सिक्योरिटी को प्रदान करने के लिए, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए और कंकरेंसी कंट्रोल के लिए किया जाता है। यानी आप इस फिगर से समझिए, ये आप यूजर हैं, ये आपका पूरा DBMS सॉफ्टवेयर है आपका,
और यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोग्राम किए हुए हैं। तो इसमें यूज़र का आपका इसमें टोटल डेटा लिंक किया हुआ है, इसमें हर डेटा इसमें आपका इंसर्ट किया हुआ है। और यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम है, आपने इसे कोई भी आपका चीज़ चाहिए तो आप यहाँ से सर्च करके, और ये फिर डिवाइस क्या करेगा, वो एप्लीकेशन से सर्च करके ये निकालेगा और आप तक वो डेटा को पहुँचाएगा। यानी सिंपल इसमें आप समझिए, ये आपका गूगल सर्च इंजन है, जहाँ पर आप सर्च करते हैं। अब यहाँ आप किसी भी चीज़ को आप यहाँ पर अगर DBA में सर्च करेंगे, आप यहाँ DBMS गूगल पर लिखेंगे तो ये क्या करेगा, वो अपने डेटाबेस में जाएगा और DBMS के जो भी जानकारी होगी पूरा आपको रिट्रीव करके आपको दे देगा। तो ये कहाँ से वो डेटा को रिट्रीव कर रहा है, तो वो डेटाबेस से रिट्रीव कर रहा है, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पूरी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। और आपको ये जानकारी को बता दूं, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर, उसकी खुद की या फिर एक डेटाबेस ज़रूर होती है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर का आप नाम ले लो, उसकी डेटाबेस ज़रूर होती है। बिना डेटाबेस के कोई भी सॉफ्टवेयर कोई काम नहीं होता है, यानी वो 50-50 होते हैं। आप किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम ले लो, चाहे आप व्हाट्सएप ले लो, चाहे फेसबुक ले लो, यूट्यूब ले लो, या फिर आप स्कूल का ही ले लो। आप अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपका भी सारी इन्फॉर्मेशन एक डेटाबेस में स्टोर रहती है, ताकि आप कभी भी आपकी कोई भी जानकारी निकाल सके। पहले क्या होता था, जब डेटाबेस नहीं थी यानी कंप्यूटर नहीं था, तो ये रजिस्टर में मेंटेन होता था। आपने देखा होगा, अभी भी आप पहले के स्कूल में जाते होंगे तो आप रजिस्टर निकाल कर उसमें से आपकी जानकारी, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है या फिर स्कूल को स्टूडेंट है, या फिर आप किसी क्लास कोई भी कॉम्पिटिटिव क्लास करते हैं, तो आपके वहाँ पर डेटा को स्टोर करके रखते हैं। कहाँ रखते हैं, वो रजिस्टर में रखते हैं। फिर उसी हिसाब से आपकी जानकारी को वो निकालते हैं या फिर उसे फिर कंप्यूटर में अपलोड कर देते हैं। तो ये रजिस्टर ही पहले क्या हो गई थी, तो ये एक डेटाबेस को मेंटेन करती थी, और अब क्या है, अब ये सॉफ्टवेयर में इसको मेंटेन कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए, इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो DBMS जो है वो एक एंड यूजर तथा डेटाबेस के माध्यम एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है, जिससे कि डेटा सुव्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज रहे और उसे आसानी तरीके से एक्सेस कर सके। यानी कहने का मतलब है कि डेटाबेस में एक एंड यूजर की तरह काम होता है, एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है, जिसमें कि एक सही तरीके से उसमें सारे डेटा को स्टोर कर सके, अब बाद में ज़रूरत हो तो वहाँ से रिट्रीव कर सके। यानी कहने का मतलब है, जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, या फिर कोई कोर्स कर रहे हैं, वो जानकारी आपको इसमें स्टोर है। और कहीं से आपको सर्च किया गया, अगर आपका मोबाइल नंबर भी डाला जाएगा तो वहाँ से आपकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। ईमेल आईडी भी अगर आपने सर्च किया तो उससे भी आपकी जानकारी पूरी मिल जाएगी। तो ये कार्य होता है DBMS की। देखिए नेक्स्ट है, आजकल जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग किए जाते हैं वह DBAS, FOXPRO, IMS, Oracle, MySQL, SQL तथा DB2 है। यानी कहने का मतलब है, जो आज डेटाबेस की जो भी सॉफ्टवेयर है वो DBAS चल रही है, FOXPRO है, IMS है, ये सब क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है DBMS की। Oracle है, MySQL का तो आप लोगों ने, SQL का नाम लोग आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि ये सिस्टम में ये रहती है, या तथा DB2 ये चल रही है। ये सब अभी मार्केट में चल रही है डेटाबेस के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कंपोनेंट्स की, कि DBMS की कितने कंपोनेंट्स हैं। तो पहला हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, यूजर और प्रोसीजर्स। अब हम इसकी कंपोनेंट्स को एक एक करके हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर में हमारा कंप्यूटर सिस्टम आ जाता है, जो कि हमारे डेटाबेस को स्टोर करने तथा एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट चैनल्स, स्टोरेज डिवाइस इत्यादि आते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर करने के लिए ज़्यादातर हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जो MySQL या फिर Oracle, जो भी ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब हार्डवेयर में स्टोर होते हैं, जहां हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, और ये हार्ड डिस्क में ही होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर है।
तो यह DBMS का सबसे मुख्य कंपोनेंट है, तो मानी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ये क्या, इसका काम क्या होता है, तो ये प्रोग्राम का एक समूह होता है जिसका प्रयोग पूरे डेटाबेस को कंट्रोल करता है और मैनेज करने के लिए भी किया जाता है। यानी जो सॉफ्टवेयर है इसमें कंट्रोल और मैनेज दोनों किया जाता है। इसके अंतर्गत DBMS सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम आते हैं। यानी इस सॉफ्टवेयर में DBMS का जो सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम भी होती है और एप्लीकेशन प्रोग्राम भी आते हैं। डेटाबेस तथा यूजर के मध्य DBMS सॉफ्टवेयर स्थित रहता है। यानी जो डेटाबेस है और एक यूजर के बीच ये DBMS सॉफ्टवेयर रहता है। यह बहुत ही आसान से इंटरफेस प्रदान करता है जिससे डेटाबेस में डेटा को स्टोर, अपडेट और रिट्रीव किया जाता है। यानी ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये बहुत ही ईजिली इसे किसी भी कोई भी लोग इसमें डेटा को स्टोर, अपडेट और रिट्रीव कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है डेटा। अब डेटा क्या है, तो डेटा DBMS का एक मुख्य यानी महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। DBMS डाटा को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस और एक्सेस करता है। और डेटा में वास्तविक डाटा, ऑपरेशनल डाटा और मेटा डेटा स्टोर होता है। अच्छा, ये मेटा डेटा क्या होता है, तो मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट डेटा, यानी डेटा की जानकारी। तो ये क्या होता है, डाटा की। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है यूजर। इसमें बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो कि ज़रूरतों के हिसाब से डाटा को एक्सेस करते हैं। यानी बहुत सारे ऐसी इंडिविजुअल्स हैं जो कि हम डेली गूगल पर कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, तो ये उसी के बारे में बात कर रही है कि बहुत सारे यूजर्स होते हैं। प्रत्येक यूजर्स की कैपेबिलिटी तथा ज़रूरत होती है और अलग अलग होती है। इसमें यूजर्स निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, डेटाबेस डिजाइनर होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर होते हैं। यानी कहने का मतलब है, इसे आप आसान भाषा में समझिए, जो भी यूजर होते हैं, जो भी डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं, उसमें डेटाबेस डिजाइनर भी होते हैं, इंडिविजुअल भी होते हैं जैसे हम लोग, और एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स भी होते हैं। तो ये होती है यूजर्स की इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, जिसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर्स यानी प्रतिक्रियाएं। तो प्रोसीजर में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करने के लिए रूल्स तथा इंस्ट्रक्शन आते हैं। यानी प्रोसीजर यह बताता है कि सिस्टम डेटाबेस को किस प्रकार प्रयोग करना है, जैसे DBMS को इंस्टॉल करना, सेटअप करना, डेटाबेस को लॉगिन करना, लॉगआउट करना, डेटाबेस का बैकअप लेना तथा डेटाबेस को हैंडल करना इत्यादि आता है। ये प्रोसीजर होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका प्रोसीजर, इसे आप देख लेना। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें इंस्टॉलेशन आती है, इसमें सेटअप आती है, इसमें लॉगिन करना, लॉगआउट करना होता है, डेटा का बैकअप लेना होता है, डेटाबेस को हैंडल करना होता है। ये सब इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। ये थी कुछ 5 DBMS की इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, यानी इसकी कुछ इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं, उसे हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, यह किसी भी प्रकार का डेटा को स्टोर कर सकता है, यानी कोई भी डेटा हो इसे स्टोर कर सकता है। रियल वर्ल्ड में जितना भी प्रकार का डेटा होता है ये सभी को स्टोर कर सकता है। सेकंड है, ये एसिड प्रॉपर्टीज़ को सपोर्ट करता है। यानी एसिड करने के बाद तो वो एसिड नहीं जो जला दे, यहाँ एसिड की कुछ फुल फॉर्म है, यानी ए से एक्यूरेसी, सी से कंप्लीटनेस, आई से आइसोलेशन और डी से ड्यूरेबिलिटी। ये है एसिड की प्रॉपर्टीज। इस चारों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डेटाबेस सिस्टम के द्वारा बहुत सारे यूजर्स एक साथ एक समय में डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर एक समय में कोई भी यूजर्स किसी भी एक ही चीज़ को अगर 10 लोग भी सर्च करेंगे तो डेटाबेस से वो रिट्रीव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, तो इसके द्वारा डेटा को शेयर किया जा सकता है, यानी DBMS के द्वारा हम डेटा को शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डाटा रिडंडेंसी नहीं होती, यानी इसकी डुप्लीकेट नहीं होती है। यानी एक बार आपके नाम से जो डेटा बन गया वो सेकेंड बार वो नहीं बनेगा, वहाँ पर आपको मैसेज प्रिंट कर देगा कि दिस डेटा इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी यह डेटा पहले से ही इसमें स्टोर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सिक्योरिटी होती है, अर्थात कोई भी अनऑथराइज यूजर्स इसको एक्सेस नहीं कर सकता है, इसलिए इसमें लॉगिन का ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट है,
अगर किसी कारणवश डेटाबेस डिलीट हो जाता है या करप्ट हो जाता है तो इसका हम बैकअप ले सकते हैं। यानी जो भी DBMS है, DBMS सॉफ्टवेयर, इसका हम समय समय पर बैकअप भी लेते रहते हैं। अगर बैकअप ना ले तो अगर हमारी कोई भी डाटा डिलीट हो गई या करप्ट हो गई तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हर डेटाबेस यानी हर सॉफ्टवेयर का वो बैकअप लेना चाहिए या फिर वो लेते ही हैं। कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, सब अपने अपने डेटा की बैकअप ज़रूर रखते हैं ताकि बाद में सही टाइम पे कभी डेटा डिलीट हो जाए या फिर करप्ट हो जाए तो वहाँ से बैकअप से हम रिट्रीव कर सकें डेटा को। तो ये थे कुछ इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता हैं। नेक्स्ट है इसका टाइप्स देख लेते हैं कि DBMS के कुछ टाइप्स हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हायरार्किकल, सेकंड है नेटवर्क, थर्ड है रिलेशनल और फोर्थ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब इसे एक एक करके हम इसे देख लेते हैं कि होते क्या हैं। तो फर्स्ट है हायरार्किकल, जिसमें डेटाबेस में डेटा जो है वो एक ट्री की तरह होता है। यानी हायरार्किकल में जो डेटा होता है वो एक ट्री की तरह यानी पेड़ की तरह होता है। स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज रहता है, अर्थात इसमें टॉप से डाउन बॉटम अप फॉर्मेट में स्टोर रहता है। डाटा में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। इस मॉडल में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। इस मॉडल में प्रत्येक एंटिटी के पास केवल एक ही पेरेंट होते हैं और बहुत सारे चिल्ड्रन होते हैं। इस मॉडल में केवल एक ही एंटिटी होती है, इसे हम रूट कहते हैं। अब इसे हमने ट्री का नाम दिया है तो ये आपका एक ट्री हो गया, तो ये आपका हो गया रूट, ये आपका हो गया पेरेंट, इसमें बहुत सारे चाइल्ड होते हैं। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। इसी को बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मॉडल यानी हायरार्किकल। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी डेटा को रिट्रीव करने के लिए हमें प्रत्येक ट्री को तब तक ट्रैवर्स करना पड़ता है तब तक रिकॉर्ड मिल नहीं जाती। यानी जब तक हम इस कोई भी डेटा अगर हम सर्च कर रहे हैं तब तक हम कोशिश करते रहते हैं ताकि हमें उसे रिकॉर्ड नहीं मिल जाए कि वो डेटा स्टोर है कि नहीं। अगर नहीं रहेगा तो आपको इसमें डज नॉट एग्जिस्ट मैसेज शो प्रिंट कर देगा। फिर डेटाबेस का सबसे ज़्यादा प्रयोग बैंकिंग और टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में किया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेटाबेस का जो भी सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है तो वो बैंकिंग में किया जाता है, क्योंकि ये डे टू डे का ये सारे रिकॉर्ड्स को रखते हैं DBMS में और टेली कम्युनिकेशन में। यानी जो भी हम टेलीफोन का यूज करते हैं, बात करते हैं या फिर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं वो सारे डेटाबेस में स्टोर होती रहती है। नेक्स्ट है, इसका मुख्य लाभ यह है कि इसमें हम डेटा को बहुत तेज़ी से एक्सेस और अपडेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने किसी भी फॉर्म को अप्लाई किया होगा कोई भी सेक्टर में या फिर ऑनलाइन रिज्यूमे बनाते होंगे तो उसमें हम डेटा को एक्सेस भी करते हैं और ज़रूरत पड़े तो हम बाद में उससे अपडेट भी करते हैं। तो ये काम होती है हायरार्किकल की। नेक्स्ट इसको देखते हैं। इसकी एक हानि है। इसकी हानि क्या है, जो स्ट्रक्चर में सभी को अप्लाई नहीं किया जा सकता, अर्थात फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ये एक फिगर के थ्रू मैंने आपको दिखाया हो, आप इससे देख लें। तो ये आपकी जो रूट है ये आपकी चाइल्ड होगा, ये चाइल्ड टू चाइल्ड यानी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ये है हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट है नेटवर्क। तो ये डेटाबेस नेटवर्क स्ट्रक्चर का प्रयोग एंटिटीज के माध्यम रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए करता है। कौन करता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर। इसका प्रयोग बहुत बड़े डिजिटल कंप्यूटर में किया जाता है। यह डेटाबेस भी हायरार्किकल की तरह होती है, परंतु इसमें एक ही चाइल्ड के बहुत सारे पेरेंट हो सकते हैं। इसमें चाइल्ड को मेंबर्स कहते हैं और पेरेंट्स को ऑक्यूपायर कहते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया हो कि ये जो नेटवर्क है बहुत बड़े जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं यानी बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उसके लिए ये ज़्यादा यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेटवर्क डेटाबेस का निर्माण चार्ल्स बैचमैन ने की थी। इसमें एंटिटीज़ को एक ग्राफ में व्यवस्थित किया जाता है तथा इसमें बहुत सारे पाथ होते हैं यानी रास्ते होते हैं जो आसानी से एक्सेस किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है ये जो नेटवर्क डेटाबेस है इसको चार्ल्स बैचमैन ने इसका निर्माण किया था।
और ये ग्राफ में व्यवस्थित करते हैं इसमें, जिसमें बहुत सारे रास्ते होते हैं जिसे आसानी से हम ढूंढ सकें। इसका मुख्य फ़ायदा यह है कि हम डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और इसकी डिज़ाइन भी ईजी होती है। और इसका नुकसान यह है कि इसमें रिकॉर्ड को अपडेट और इंसर्ट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। जो भी रिकॉर्ड होता है इसमें अपडेट करना और इंसर्ट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, यानी बहुत ही मुश्किल से करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रिलेशनल। अब रिलेशनल डेटाबेस का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है क्योंकि यह सबसे सरल मतलब यानी आसान है। इसमें डेटा जो है वो एक टेबल की रोज और कॉलम की तरह होती है, यानी रोज कॉलम की तरह होती है। इसमें डेटा को इंसर्ट, डिलीट, अपडेट करने के लिए एसक्यूएल का प्रयोग किया जाता है। यानी एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो कि रो और कॉलम में ये रहती है। इससे कुछ पॉपुलर रिलेशन डीबीएमएस है जो कि यानी कि इसके एसक्यूएल की DB2 ओरेकल एसक्यूएल सर्वर RDB यानी रिलेशनल डेटाबेस है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसका मुख्य एडवांटेज यह है कि डेटा टेबल के फॉर्म में होता है। ऐसी बात है, टेबल के फॉर्म में रहेंगे तो इसे हम रिट्रीव आसानी से कर सकते हैं या फिर एक्सेस आसानी से कर सकते हैं। इसे यूज़र आसानी समझ लेते हैं और एक्सेस कर लेते हैं। और इसका इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज यह है कि ज़्यादा डेटा होने पर यह कॉम्प्लेक्स बन जाता है और डेटा को मध्य रिलेशनशिप भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यानी ढेर सारी डाटा इसमें स्टोर रहेंगी तो इससे थोड़ी ढूंढना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसका ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। इसमें क्या होता है? तो ये इसमें डेटा जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर होती है, यानी इसके स्ट्रक्चर को क्लास कहते हैं। यह एक प्रोग्रामिंग को कैपेबिलिटी को उपलब्ध कराती है। इसमें डेटाबेस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हम कोड्स की ज़रूरत होती है, यानी कुछ प्रोग्रामिंग कोड्स की ज़रूरत पड़ती है हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फॉर्म में, और कोड्स को मेंटेन करना भी बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी OODBMS में ये 1880 के दशक में आया था। इसमें डेटाबेस ज़्यादातर सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जैसे C++, जावा, रूबी, पाइथन इत्यादि सपोर्ट करता है। किसमें? OODBMS में। इसका इस्तेमाल आज भी सारी कंपनियों में लगभग करते हैं। इसका मुख्य लाभ यह है कि इसको मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है। इसे एक प्रोग्रामिंग कोड की तरह मेंटेन किया जाता है। इसका नुकसान यह है कि अपनी क्वेरी लैंग्वेज नहीं है, यानी इसकी कोई भी अपनी लैंग्वेज नहीं है, जैसे कि रिलेशनल की SQL है। तो ये इसका ये डिसएडवांटेज है, जिसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ER मॉडल यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो ये इसका पूरा नाम होता है। और ये क्या होता है? ये डेटाबेस डिजाइन का एक ग्राफिकल अप्रोच, अर्थात कहने का मतलब है इसमें एक डायग्राम तथा विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा डेटाबेस को डिजाइन किया जाता है। यानी कुछ इस तरह बनाया जाता है इसका। ये एक रिलेशनल डेटाबेस है, इस तरह इसका ER मॉडल भी कहते हैं। यह एंटिटी रिलेशनशिप का प्रयोग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित करने के लिए करता है। नेक्स्ट है, अब देखिए एंटिटी अलग है और रिलेशनशिप अलग है। तो एंटिटी में ER मॉडल में एक एंटिटी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होती है। एंटिटीज की प्रॉपर्टीज़ को एट्रीब्यूट कहते हैं। उदाहरण के लिए स्कूल के डेटाबेस में स्टूडेंट एक एंटिटी होती है। और रिलेशनशिप में क्या होती है? तो ये एंटिटीज के माध्यम को एसोसिएशन को रिलेशनशिप कहते हैं। यानी मैपिंग कोऑर्डिनेट्स बहुत सारे एसोसिएशन को डिफाइन करता है, जैसे 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many को कौन करता है? ये रिलेशनशिप डेटाबेस है। अब इसके कुछ एडवांटेज है उसे देख लेते हैं। तो ये इसका एडवांटेज क्या है? तो ये अलग अलग प्रकार के डेटा को स्टोर करता है और रिट्रीव करने के लिए बहुत सारी मेथड्स को प्रदान करता है। नेक्स्ट है DBMS में सुरक्षा और इंटीग्रिटी को पूरा ध्यान रखा जाता है।
जिसमें कि डेटाबेस में किसी प्रकार की वैल्यू को इंसर्ट करने में से पहले या कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना आवश्यक होता है। डेटाबेस में यूज़र को सभी डेटा को एक्सेस करने की अनुमति नहीं होती है, जिससे डेटा इंटीग्रिटी बढ़ जाती है। ये इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है। नेक्स्ट है, इसमें डेटाबेस को बहुत ही आसानी से एक्सेस किया जाता है। इसका मेंटेन करने में बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम होता है। इसमें यूज़र दूसरे यूज़र को डेटा को शेयर भी कर सकते हैं, डेटा का बैकअप भी हम ले सकते हैं। यूज़र को खुद बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी DBMS खुद ही बैकअप रख लेती है, यानी खुद वो बैकअप ऑटोमेटिक वो बैकअप ले लेता है। और इसमें डुप्लीकेट डेटा को स्टोर नहीं किया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी एक एडवांटेज है। इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो वह इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉस्ट बहुत ही अधिक होता है। ज़्यादातर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए यूजर्स को इसकी ट्रेनिंग देना आवश्यक हो जाता है। कुछ संगठन में यानी कुछ कंपनियों में सभी डेटा को एक ही डेटाबेस में इंटीग्रेट किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक फेलियर के कारण डैमेज भी हो सकता है। तो ये इसका बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। इसमें कई यूज़र एक समय में एक ही प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके कारण कभी कभी कुछ डेटा को नुकसान भी हो सकता है। यानी एक ही समय में अगर 100 यूजर्स डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, तो उसमें जो भी डेटा जो फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाती है। ये इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है, कुछ एप्लीकेशन है DBMS की। इसका कुछ निम्नलिखित इंपॉर्टेंट जगहों पे किया जाता है, यानी कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग बैंकिंग में कस्टमर की जानकारी, पेमेंट अकाउंट की गतिविधियों, डिपॉजिट और लोन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मैंने इसका आपको स्टार्टिंग में एक बैंकिंग का एग्जांपल देकर बताया था। नेक्स्ट है, इसका प्रयोग एयरलाइंस में टिकट बुकिंग और रिजर्वेशन के लिए किया जाता है, यानी एयरलाइंस का या रेलवे में भी इसका यूज होता है। कॉलेज स्कूल में स्टूडेंट की जानकारी को भी स्टोर करते हैं, कोर्स रजिस्ट्रेशन और रिजल्ट के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है, टेलीकम्युनिकेशन में कॉल रिकॉर्ड्स, बिल्स और बैलेंस की जानकारी को स्टोर करने के लिए भी डेटाबेस का यूज किया जाता है। फाइनेंस में भी स्टॉक, सेल्स और परचेज के इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। सेल्स में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे कस्टमर का रिकॉर्ड, प्रोडक्ट का जानकारी, सेल्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कौन करता है ये? DBMS। नेक्स्ट है, मैन्युफैक्चरिंग में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोडक्ट को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट की मैंने एक पूरी क्लास आपको दी है, तो उस क्लास को आप ध्यान से आप देख लेना। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। HR मैनेजमेंट भी इसका प्रयोग करते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन, उसकी सैलरी, पेरोल, पे चेक इत्यादि का जानकारी को स्टोर किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि DBMS है क्या और ये कितनी इम्पोर्टेंट है। आप अगर कॉपी में भी नोट डाउन कर रहे होंगे, तो वो भी आपके लिए एक डेटाबेस ही है, ताकि आप बाद में आप उसे रिट्रीव कर सकें। यानी DBMS हर घर में होता है, सही माने में इसको समझे तो दोस्तों ये थी DBMS की पूरी कहानी, जो मैंने आपको बिल्कुल आसान और इजी भाषा में आपको बताया हूँ। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों का शेयर भी करें, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।